न्यूज़ इंडिया तक में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ फ़हीम खान। 2020 खत्म होने जा रहा है, रात्रि का समय है, लगभग 10:30 हो रहा है। आपको बताएं कि 2020 जो है ना, 2020 पूरा 2020 जो है वो एक उतल पुतल सा मचा रहा। 2020 अब खत्म होने जा रहा है और कुछ ही घंटों बाद एक दूसरे को लोग मुबारकबाद भी पेश करेंगे, नए साल की मुबारकबाद पेश करेंगे और 2021 चालू हो जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि 2020 में एक उतल पुतल सा मचा रहा, वो बात एनआरसी एनपीआर जैसे मुद्दे की हो या फिर कोरोना महामारी की हो। कोरोना महामारी की अगर बात करते हैं तो जिस परिवार को प्रवासी मजदूर घर छोड़ करके हज़ारों किलोमीटर दूर जाते थे और वहाँ से पॉकेट में पैसे लेकर के अपने घर लौटते थे, लेकिन 2020 एक ऐसा ऐतिहासिक साल गुजरा जिस साल में मजदूर घर तो आए लेकिन वो अपने पॉकेट में पैसे और चॉकलेट मिठाइयाँ लेके नहीं आए, वो अपने पैर में छाले लेकर के सिवान पहुँचे थे और बिहार पहुँचे थे। देश के तमाम जगहों पे अपने परिवार से मिलने मजदूर पहुँचे थे। उसके बाद बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। इसमें भी कई तरह की बयानबाजियाँ आती रहीं, कई तरह की मुद्दाएं नज़र आती रहीं। कोई 10 लाख नौकरी की बात की, किसी पार्टी ने 10 लाख नौकरी की बात की तो किसी पार्टी ने 19 लाख नौकरी की बात की। लेकिन बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गया और 2020 में एनडीए की सरकार भी बनी। लेकिन 2020 जाते जाते एक ऐसे काले कानून के खिलाफ आज किसान सड़कों पे हैं, यानी कि किसान विरोधी बिल जो है उसके खिलाफ आज किसान सड़कों पे हैं। तो एक ये भी मुद्दा, इसमें भी एक उतल पुतल सा मचा रहा जो कि 2020 में हम आपको बता रहे हैं। और कुछ ही घंटों बाद लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। हमारे साथ सामाजिक सेवक और राजद के कार्यकर्ता भी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि 2020 के बारे में क्या कहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है जहांगीर साहब आपका। जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए 2020 अब खत्म हो गया, कुछ ही घंटों बाद एक दूसरे को लोग मुबारकबाद पेश करेंगे। क्या कहिएगा, 2020 खत्म होने वाला है कुछ ही घंटों में, क्या कुछ कहेंगे 2020 के बारे में? देखिए 2020 जो साल ये गुजरा है, खास करके आम लोगों के लिए काफ़ी मनहूस ये साल रहा है, क्योंकि जैसे ही साल का शुरुआत हुआ एनआरसी सीए और एनपीआर जैसे काले कानून को लेकर लोग परेशान थे, हिंदुस्तान के लोग। उसके बाद अभी इस दर्द से लोग उभरे भी नहीं थे कि महामारी कोरोना के रूप में आया, इसमें भी लोग परेशान थे। और साल ये जो जाते जाते जो सरकार ने ये साबित कर दिया कि हम भी कोरोना से कम नहीं है और लोगों को परेशान, किसानों को परेशान किया एक काला कानून, किसान विरोधी कानून को लाके। तो ये साल कुल मिलाकर देश के आम नागरिकों के लिए और दुनिया के लोगों के लिए मनहूस साबित हुआ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तब देख सकते हैं कि हम सिवान में हैं और आपको बताएं कि 2020, फिर से बता रहे हैं, 2020 बहुत जल्द कुछ ही घंटों में अब खत्म हो जाएगा और 2021 यानी 1 जनवरी 2021 चालू होगा और लोगों के अंदर एक अलग खुशी नज़र आ रही है। लोग एक दूसरे को यहाँ पे मुबारकबाद भी पेश करेंगे। लेकिन फिर से हम बताएं कि 2020 में उतल पुतल सा मचा रहा, वो कई ऐसे मुद्दे हैं। अगर बात करते हैं एनआरसी एनपीआर की तो उसमें भी कई ऐसे मतभेद भी हुए, कई ऐसी जाति विशेष लड़ाइयाँ भी हुई, कई जगह पे मंदिरों को तोड़ा गया तो कई जगह मस्जिदों को तोड़ा गया। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए हम बताएं कि ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन एनआरसी एनपीआर जैसे मुद्दे के वक्त कई ऐसे सामाजिक धार्मिक लोगों ने आपस में भिड़ भी गए। लेकिन उसके बाद कोरोना महामारी की बात आती है तो कोरोना महामारी में सरकार के तरफ से कोई ऐसी चीज़ मुहैया नहीं कराई गई, ट्रेन तक मुहैया नहीं कराई गई कि प्रवासी मजदूर जो अपने घर अपने बाल बच्चों के लिए पॉकेट में पैसा लेकर के आते थे, वो लोग अपने पैर में छाले लेकर के अपने घर पहुंचे थे, अपने परिवार से मिलने पहुंचे थे। तो ये भी एक कमी रही बिहार, तमाम सरकार की ये एक कमी नज़र आई। लेकिन उसके बाद ये साल तो ख़त्म हो गया, लेकिन कोरोना जैसी महामारी से भी लोग निजात पाते हुए नज़र आए। लेकिन साल के अंत में एक किसान यानी किसान विरोधी बिल को लेकर के आज किसान
लगभग 35 दिनों से सड़कों पे हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार अपने कान में ढक्कन डाल के, अपने कान में रुई डाल करके बैठी हुई है और किसान 2 डिग्री के तापमान में भी दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे अड़े हुए हैं। तो हम तमाम दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलनकारियों को भी हम नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और देश के तमाम समस्त सम्मानित जनता को भी मैं न्यूज़ इंडिया तक के तरफ से मैं फ़हीम खान नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ अपने सहयोगी कैमरामैन जावेद के साथ। फ़हीम, न्यूज़ इंडिया तक, सीवान।